ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बोले संसार झूठा है, ये सत्य नहीं है। बोले सत्य क्या है? जो नित्य रहे, नित्य जो विद्यमान रहे वो सत्य है। तो विद्यमान कौन रहेगा? किसकी सत्ता अनवरत चलती रहेगी? तो वो सत्य की सत्ता चलती रहेगी। और सत्य कौन है? नारायण ही सत्य है, नारायण ही सत्य है। इसलिए कभी कभी हम घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, क्यों? नारायण ही सत्य है, सत्य ही नारायण। और पहले श्लोक का मतलब ही यही है कि आपको 7 दिन में फल चाहिए, जीवन में परिवर्तन लाना है, तो पहला नियम बना लिया, भैया सत्य बोलने का संकल्प लेना। आगे ये कथा आपको फल प्रदान करेगी। सत्य बोलने की बात कहते हैं। भागवत का पहला श्लोक सत्य की बात करता है। जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लेना। और सत्यनारायण भगवान की कथा के जितने पात्र हैं सबको उठाकर देखिए, वो कलावती, लीलावती, वो लक्कड़हारा, सारे के सारे पात्र हैं वो सत्य को आत्मसात करते हैं। जो सत्यवित्त नित्य विद्यमान सत्ता है उसको आत्मसात करते हैं। इसलिए जीवन में सत्य को अपनाने की बात करते हैं। सत्य क्या है? सत्य वो है जो हमें परम का बोध करा दे। सत्य वो है जो अपने स्वरूप का बोध करा दे। सत्य वो है जो अपनी मूल सत्ता का बोध करा दे। सत्य वो है जो सद्गुरु की ओर ले जाए। वही तो सत्य है भैया। सत्य तो एक सर्जरी की तरह होता है। जब आप सत्य बोलने का संकल्प लेंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा कष्ट होगा, और झूठ पेन किलर की तरह होता है। शुरू में आराम मिलता है लेकिन बाद में दुखदाई होता है। सत्य से कष्ट जरूर होता है लेकिन धीरे धीरे आपका जीवन आनंददायक हो जाता है। और झूठ से स्टार्टिंग में अच्छा लगता है लेकिन बाद में तो लोगों को सत्य पता लगता ही है, तो बाद में कष्टदायी होता है झूठ। और आपको पता है झूठ बोलने वाला केवल और केवल गैरों को खुश रख सकता है, अपनों को नहीं। झूठ बोलने वाला दुनिया को खुश रखेगा लेकिन अपने परिवार को कभी खुश नहीं रख पाएगा। परिवार को चलाने के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए भैया सत्य की आवश्यकता होती है। अपनों को सच बताया जाता है, पत्नी को सच बताया जाता है, परिवार में क्या चल रहा है, क्या आमदनी है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, सच से बोध कराया जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जिसकी गति और मति सत्य की होती है ना, आज भी भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन का रथ स्वयं चलाते हैं। बस मति और गति सत्य की चाहिए। सत्य बोलने का संकल्प लेना है। सत्य में शिव का वास होता है, सत्य में नारायण का वास होता है। जिसने सच बोला वो जीवन में कभी पराजित नहीं हुआ है। कहा ना मैंने, शुरू में थोड़ा कष्ट होता है लेकिन बाद में जीवन आपका आनंददायी बन जाता है।